सबको समझ में आता है। कोई साधु महात्मा ऐसा बताओ जो जाते ही कुछ ले दे के और वो छू हो या कुछ ऐसा कर दे कि हम ठीक हो जाएं। बावरे लोगों की बावरी भीड़ इस बात को समझ नहीं पा रही कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म को भोगना पड़ता है। जैसे तुम यहाँ आए, तुम्हारे मन में कामना कोई थी यार, अगर बाबा जी के यहाँ जाए कामना पूरी हो जाए तो हम जान जाएंगे बाबा जी चमत्कारी हैं। अब संयोग बैठ गया आपके शुभ कर्म का, और ये शुभ कर्म तो बना ही संत दर्शन के लिए, भावना करके धाम में भगवान के आए, और वो शुभ कर्म का संयोग बैठा और काम हो गया। अरे बोले बाबा बड़े चमत्कारी, समझ रहे हो। अब शुभ कर्म का संयोग खत्म, आपने कामना की, बोले कोई काम तो बनाने गए तो थे, काम नहीं बना क्योंकि वो अशुभ कर्म। इस सच्चाई को समझ लो तो तुम पाखंड से बच जाओगे, दम्भ से बच जाओगे। हम बिल्कुल आपसे प्रार्थना करके बात कर रहे हैं। भगवान के पिता दशरथ जी से एक अपराध बन गया, श्रवण कुमार को शब्द वेधी बाण से मार दिया। उन्होंने उस कर्म का फल निश्चित किया कि जैसे मैं पुत्र वियोग से मर रहा हूं ऐसे तुम भी प्राण त्यागोगे। तो भगवान पुत्र रूप में अवतरित हुए, पर वो विधान पूरा का पूरा सुरक्षित रहा। भगवान के वियोग में हाराम हाराम कहते हैं दशरथ जी प्राण त्यागे नहीं। अब ये लीला का क्या मतलब है? कोई वशिष्ठ जी से बढ़कर ज्ञानी महात्मा है क्या? त्रिकालज्ञ हैं, वो छूछा कुछ कर देते नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, भगवान का भजन करते शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहां के सुख दुख मिटाने के लिए प्रयास मत करो। जैसे बिना चाहे दुख आ रहा है, कोई नहीं चाहता, ऐसे बिना चाहे सुख आ